जय माँ। हम लोग माँ के बारे में पढ़ रहे हैं, श्री अरविंद की दृष्टि से देख रहे हैं और माँ में सब कुछ है। इसलिए श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, इफ़ यू फाइंड हर यू फाइंड एवरीथिंग, ऑल इज इन हर। पूरी सृष्टि उनके अंदर समाई हुई है। फिर भी ये कहना बहुत कठिन है कि माँ कौन है, क्या है। आज कुछ आई थिंक कल की बात है, किसी ने ये प्रश्न किया किसी से शब्दा में कि ये कौन है माँ, हम कैसे विश्वास करें, कैसे हमारा डाउट, इनको मदर क्यों कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो मुझे वो उत्तर बड़ा अच्छा लगा। उत्तर ये कि देखिए, ऑक्सीजन है संसार में, आपको जीवन देती है। आप देखें ना देखें, माने ना माने, जाने ना जाने, पर उसका काम तो यही है। अब ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन देगी, आपको जीवन देगी ना। वो आपको पनिश करेगी इस पर कि भाई आप नहीं मानते हैं, ना वो आपको देना बंद करेगी इसलिए कि आप नहीं जानते हैं। तो उसी तरह सारी सृष्टि में माँ ही हैं, जिनसे सृष्टि निकली भी हुई है, जिस सब के अंदर वो ना केवल संचार करती हैं बल्कि सारे पात्र बनाती हैं, ये जो सारे खेल हैं। और उन सब के पीछे वो उस परम संकल्प या भगवान की अभिव्यक्ति के लिए हर समय नित निरंतर कार्यरत हैं। और ये जो कार्य है ये केवल एक भूमि पर नहीं हो रहा है। हालांकि जैसे पिछली बार हमने पढ़ा, अर्थ उसका एक बहुत विशेष थिएटर है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि कोई भी प्ले होता है तो हम सुनते हैं ना कि थिएटर में प्ले हो रहा है, लेकिन थिएटर रूम में जो प्ले होता है उसके पीछे एक जगह होती है जिसका नाम होता है ग्रीन रूम। ग्रीन रूम में बहुत सारे लोग हैं जो कार्यरत होते हैं, जो तैयार कर रहे हैं। कोई किसी को मेकअप तैयार कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, और उसमें कितने लोगों ने प्रैक्टिस कराने में कई लोग गए हैं। तो हालांकि कंसेप्शन, प्रोडक्शन, डायरेक्शन तो एक का है, और इसलिए एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वही है जो सारे पात्रों को कहीं ना कहीं पात्रों के अंदर है, उनको प्रेरणा दे रहा है। उनको ये भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से कि उसके बिना तो ये फिल्म ही संभव नहीं होती। लेकिन एट द सेम टाइम उसमें और एग्जीक्यूशन में, उस ओरिजिनेटिंग इम्पल्स, ओरिजिनेटिंग संकल्प और ज्ञान उसमें, और जो एक्चुअल थिएटर में स्टेज किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे अदृश्य पात्र हैं। और यही चीज़ सारी सृष्टि के साथ है। अर्थ को अब हम स्टेज समझ लें, जहाँ हर एक को अपना रोल प्ले करना है, और इस रोल के अनुसार दिव्य जननी जिन्होंने ये सारे प्ले को कंसीव किया है, ना केवल कंसीव किया है, अपने अंदर धारण किया है, बल्कि अपनी ही चेतना से हर चीज़ के अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो संकल्प भरा है कि हम लोग इसको कर सकें। लेकिन बीच में बहुत सारे ऐसे बीइंग्स हैं जो मध्यस्थता करते हैं, और एक प्रकार से ये संसार की एक पहेली भी है, उसकी समस्या भी है, और उसको हम लोग अब पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था असेंडिंग और डिसेंडिंग लैडर। तो ये कई स्तर से उतरता हुआ, अब स्तर को हम लोग ऐसे समझें कि हृदय में एक भाव जगा कि रामायण लिखी जाए। वो भाव हृदय से जग करके मस्तिष्क में आया। मस्तिष्क अब एक लेवल हो गया, एक लेवल हो गया हृदय, एक लेवल हो गया मस्तिष्क। मस्तिष्क के बाद वो नीचे उतरा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से कई सारी नर्व्स के थ्रू वो कहाँ आया, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम से वो उंगली के उस पर आया। इन सब का सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन चाहिए, और फाइनली वो पेपर और पेन पर, वो स्याही और कलम से वो कागज पर उतरता है। तो उसी तरह इस सृष्टि में जो ओरिजिनेटिंग इम्पल्शन है, जो भगवान का जो दिव्य संकल्प है, दिव्य शक्ति है, वो जब तक इस धरती पर उतरती है तो बहुत सारे ऐसे मिडिल मैन जिसको कहा जाए, या बहुत सारी बीच की प्रोसेसेस हैं। मेरे हृदय में बड़ा सुंदर भाव उठा, लेकिन मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, तो उस भाव को मैं अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगा। मस्तिष्क भी खुला है और बहुत महागंगा उतरती चली जा रही है प्रेरणा की, लेकिन यदि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरी वाणी अगर ठीक से स्पीच का एपरेटस काम नहीं कर रहा है, या कुछ और समस्या है, तो मैं उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये हर एक लेवल पर धीरे धीरे ये क्रिएशन उतरता है, और ये सब कुछ उसके जो स्टेप्स हैं
वो दिव्य जननी ने बनाए हैं। तो उसी को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग लैडर कहते हैं। अगर हम इस मनुष्य को एक पूरा सृष्टि के रूप में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका मस्तिष्क है वो शीर्ष उसके भी परे, यही कुंडलिनी में यही हम देखते हैं ना, मस्तिष्क के परे सहस्रार, तो वो ओरिजिनेटिंग इम्पल्स है। लेकिन वो धीरे धीरे हर चक्र के लेवल पर एक जगत क्रिएट होता है और जाते जाते सीधा वो कुंडलिनी शक्ति के रूप में जड़ तत्व में समा जाता है। अब ये स्टेप्स जरूरी हैं, इसलिए जरूरी हैं कि अब मान लीजिए कुंडलिनी की शक्ति का ही हम उदाहरण लें, ये जगी और अचानक जगी और बीच का कोई स्टेप नहीं है, तो इतनी प्रचंड ऊर्जा है कि हमारा शरीर ही नष्ट हो जाएगा। यानी जो जड़ तत्व आधार है इस कर्म का, प्रगटन का, वही समाप्त हो जाएगा। तो माँ चाहे तो क्षण में सब कुछ कर सकती है, लेकिन हमारा आधार तैयार नहीं है। तो आधार की तैयारी भी एक बहुत बड़ी बात है और उसी के विषय में हम ये सब पढ़ेंगे अब। तो पिछली बार हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लाइक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लैडर, दी डिसेंडिंग हायरार्की ऑफ प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस दैट लाइक ए डबल लैडर, क्योंकि उसी के माध्यम से चेतना नीचे उतरती है, उसी के माध्यम से ऊपर आती है। ये हम मानव शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है उसमें हम यही देखते हैं। lapse into the nescience of matter and climb back again through the flowering of life and soul and mind into the infinity of the spirit। देखिए श्री अरविंद की भाषा क्या अद्भुत है। मैटर के अंदर चली गई वो शक्ति कैसे जाएगी, अपने को सीमित करेगी, नहीं तो मैटर ही खत्म हो जाएगा। तो उसने सीमित कर दिया, ऊर्जा को बांध दिया है, कहते हैं ना मर्यादित कर दिए। इस हद तक मर्यादित कर दिए कि अणु के अंदर इतनी शक्ति छिपी है कि वो ब्लो अप कर सकता है संसार को, लेकिन वो बेचारा घूम रहा है अपनी धुरी पर। और अगर वो कहीं से वो टूट जाए तो आप देखिए क्या विस्फोट कर सकता है। तो इतनी मर्यादित करके वो जड़ तत्व के अंदर छिप गई हैं। और श्री अरविंद यूज करते शब्द करें लाइफ, सोल एंड माइंड, क्योंकि अगर आप एसेंशन के रूप में देखें तो जड़ तत्व से प्राण तत्व, ये कुंडलिनी का पूरा एसेंशन इसी प्रकार से होता है। फिर वो अनाहत चक्र जहाँ सोल है, आप गहराई में जाएंगे, फिर माइंड। तो दिस इज द वे। और जो आत्म तत्व है, चैत्य तत्व है, वो वास्तव में पशु के अंदर भी जागृत हो जाता है, जो उच्च पशु हैं, माता जी इसको डिस्क्राइब करती हैं। और फिर वो माइंड का डेवलपमेंट, क्योंकि उसी के प्रभाव से, उसी के प्रेशर से वो माइंड डेवलप होने लगता है। और and climb back again through the flowering of life and soul and mind into the infinity of the spirit। आगे हम लोग पढ़ेंगे। Determining all that shall be in this universe। कैसे डिटरमाइनिंग डायरेक्टर डिसाइड करता है कि ये प्ले कैसा होगा। उसने स्क्रिप्ट भी लिख दी है और डिसाइड किया। डिटरमाइनिंग मतलब फाइनल, इस प्ले में कितना भी एक्टर गड़बड़ करेगा, बार बार रिहर्सल होगा, लेकिन प्ले वो होगा जो डायरेक्टर ने डिटरमाइन किया है। इसलिए श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, आवर द स्पिरिचुअल डेस्टिनी ऑलवेज स्टैंड्स, इट मे बी डिलेड बट इट कैनॉट बी फ्रस्ट्रेटेड। डिले हो सकती है, एक एक्टर तैयार नहीं, उसको बार बार करना चाह रहा है। जैसे सहाना दी का था ना, उनको वो प्ले करना था, राधा डांस से हो ही नहीं रहा था, इतनी अच्छी डांसर, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। तो वो कहती है डॉन डांस तो मैं कर पा रही हूँ, राधा डांस क्यों नहीं हो रहा है। तब माँ उनको बताती है कि तुमको राधा का भाव जागृत करना है, और वहीं से राधा's प्रेयर, राधा की प्रार्थना का जन्म हुआ। तो देखिए ये इम्परफेक्शन और लिमिटेशन भी कैसे एक सुंदर चीज को जन्म दे देता है। तो वो बार बार होगा प्रयास, लेकिन अंत में जो डिटरमाइन हुआ है, तो ये जब कहा जाता है ना हो ही है सो ही जो राम रचि राखा, इसका मतलब है कि अंततः नो ह्यूमन विल कैन प्रिवेल अगेंस्ट द डिवाइन विल। बट यस, टाइम छोटा होगा या लंबा होगा, इजीली होगा कि कठिनाई से होगा, ये हम सबके हाथ में है कुछ हद तक। क्योंकि अगर कोई एक्टर जो प्ले कर रहा है वो सीखना चाहता है, कंसंट्रेटेड है, वो जॉयसली कर रहा है, तो जल्दी सीखेगा। फिर उसके अंदर हुनर भी होना चाहिए। पर अगर वो नहीं सीखना चाह रहा है, उसको तो वो रोल प्ले करना है जो डिटरमाइन कर लिया गया है। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, डिटरमाइनिंग ऑल दैट शेल बी इन दिस यूनिवर्स एंड इन द टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन बाय व्हाट शी सीज एंड फील्स एंड पोर्स फ्रॉम हर।
She stands there above the gods, and all her powers and personalities are put out in front of her for the action, and she sends down emanations of them into these lower worlds to intervene, to govern, to battle and conquer, to lead and turn their cycles, to direct the total and the individual lines of their forces. तो आप देखिए प्ले का जो स्टेज करें, डिटरमाइन तो भगवान ने किया है, माँ ने किया है, उन्हीं का संकल्प है, उन्हीं का ज्ञान है। लेकिन अब इसमें कितने लोग आ गए बीच में? गॉड्स आए पहले तो, गॉड्स एंड गॉडेसेस, फिर उनके ही इमेनेशंस, डिवाइन मदर के ही जो विभूति में ऐसे मनुष्य हैं जिन जो देह धारण करते लेकिन जगन माता का कार्य करने। शिवाजी एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जो माँ भवानी के कहते हैं ना, उनको तलवार मिली थी, वरना आप सोचिए एक छोटी सी आर्मी लेके कैसे उन्होंने संगठित किया कम उम्र में। आई थिंक ही लेफ्ट डाइड एट 52, और इतने समय में उन्होंने मुगल एम्पायर की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली थी। उसके बाद वो कभी खड़ा नहीं हो सका। तो वो शक्ति कहाँ से आई थी? वो दुर्गा जी का ही है। वही हम बाजी प्रभु में देखते हैं, जब श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं बाजी प्रभु को। तो इस तरह के भी उनके जो विभूतिज हैं, इमिनेशंस हैं, जो इस संसार में कार्य करती हैं। तो गॉड्स, गॉडेसेस हैं, विभूतिज और इमिनेशंस हैं, जिनके द्वारा वो इस संसार में कार्य करती हैं, गवर्न करती हैं, इंटरवीन करती हैं। स्वयं माँ जो प्रीवियस बर्थ्स में विभूतिज थी, श्री अरविंद माता जी अपने प्रीवियस लाइफ्स में कहते हैं, श्री अरविंद ने लिखा है कि वी वर नॉट देन एज अवतार बट एज विभूतिज। श्री कृष्ण अपने बारे में कहते हैं कि आई एम ऑल्सो अमंग द वृष्णीज, आई एम कृष्णा, इवन एज ए विभूति इज देयर। दोनों ही हैं। श्री अरविंद को भी हम देखें एज ए विभूति, इवन इन दिस लाइफ इज अवतार एज वेल एज विभूति। विभूति उनके नेचर का एस्पेक्ट है और अवतार उनके आत्मा का सत्य है। श्री कृष्ण का भी यही है, ही इज द डिवाइन मैनिफेस्ट। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें, बैटल, कॉन्कर, एडमिनिस्ट्रेशन, श्री अरविंद को हम देखते हैं पोइट्री, ए न्यू साइंस ऑफ फिलोलॉजी, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने इस संसार में प्रकट की हैं। और अवतार का जो कार्य था टू टेक वन स्टेप फॉरवर्ड इन द फ्यूचर कोर्स। और उनके प्रीवियस लाइफ में हम देखते हैं, माँ ने रशिया में एज क्वीन कैथरीन, उन्होंने एज ए विभूति रशिया को जो गिफ्ट दिया, जो आज तक उसके पास है, और वो एक टर्निंग पॉइंट रहा है रशिया का। तो उसी प्रकार से उन्होंने, जब हम देखते हैं जॉन ऑफ आर्क के रूप में, जो उन्होंने फ्रीडम, इसका जो नारा लगाया, समानता, इक्वालिटी का नारा लगाया, अब वो आज तक, यहाँ तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो एम्बेडेड हो गया है। लेकिन वो तो 19 साल की एज में उनको जला दिया गया। तो इस प्रकार से वो विभूति और उनकी इमिनेशन संसार में कार्य करती हैं, और इस प्रकार से वो साइकिल्स, युगों को मोड़ने का कार्य। हर कोई, जैसे आप सोचिए जगन्नाथ का रथ, तो हर व्यक्ति का छोटा 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 रोल है। वैसे तो जगन्नाथ सृष्टि को चला रहे हैं, तो हर किसी को दे रहे हैं, भाई तुमको भी थोड़ा मौका मिल रहा है कि आप भी अपना हाथ लगा लो, तो आपको भी जो सौभाग्य मिलेगा। श्री कृष्ण अकेले चाहे तो नष्ट कर सकते हैं कौरवों को, लेकिन अर्जुन, भीम, सबको अपना अपना पात्रता, सबका इवोल्यूशन होना है, क्योंकि इंडिविजुअल इवोल्यूशन भी आवश्यक है। जब हम कहते हैं भगवान सब कुछ क्यों नहीं कर देते, तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं, जो हम यहाँ देखते हैं, टोटल एंड द इंडिविजुअल लाइन्स ऑफ देयर फोर्सेस, कि ये संसार केवल एक सामूहिक इवोल्यूशन तो है, लेकिन इंडिविजुअल इवोल्यूशन भी है। अगर केवल सामूहिक इवोल्यूशन होता तो भगवान आते, आर्बिट्रेरली सारा उठा लेते। इंडिविजुअल इवोल्यूशन है तो एक इंडिविजुअल का भी रोल है, वहीं पर सारी समस्या होती है। इसको दिव्य जीवन में श्री अरविंद बहुत विस्तार से बताते हैं। These emanations are the many divine forms and personalities in which men have worshipped her under different names throughout the ages. Throughout the ages, मतलब बहुत सारे नाम अब हम विस्मृत हो गए हैं। एथनी, वर्णन बिल्कुल दुर्गा की तरह है। उसी प्रकार से और भी ना जाने वैदिक काल में जब हम देखते हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस का जो डिस्क्रिप्शन है, अभी आप कहीं नहीं देखेंगे कि माता अदिति का टेम्पल हो। हालांकि भारतवर्ष में वो नाम प्रिजर्व्ड है। मही देवी, भारती, ये फर्क। इला, आप कहीं नहीं देखेंगे कि इला का कोई टेम्पल हो, लेकिन शी इज ए गॉडेस ऑफ द वैदिक एज।
तो एजेस में उस समय लोग, अब हम उन्हीं को वर्शिप करेंगे तो इला इज द गॉडेस ऑफ इंट्यूशन, हम महेश्वरी, महासरस्वती इनकी बात करेंगे। तो अलग अलग युग में अलग अलग जगहों पर माँ ने अलग अलग नामों से लोगों ने पुकारा है, हालांकि वो उन्हीं की पावर और पर्सनालिटीज रही हैं। तो यानी माँ सीमित नहीं है केवल क्या 1978 से 1878 से 1973 तक, but also she prepares and shapes through these powers and their emanations the minds and bodies of her vibhutis. ये powers और personalities हैं, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, ये शरीर को भी प्रिपेयर करती है। माइंड तो करती है तो हमको समझ आया, यानी शरीर में भी लक्षण होते हैं जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि ये कौन सी रिप्रेजेंटेटिव डिवाइन एस्पेक्ट को प्रकट कर रहा है। और ये एक विज्ञान है। श्री अरविंद और माता जी दोनों इसकी बात करते हैं। श्री रामकृष्ण शरीर को स्टडी करके, इवन श्री अरविंद, वो फोटोग्राफ उनको भेजा जाता था तो वो देख करके माता जी या श्री अरविंद दोनों ही वो डिसाइड करते थे। तो वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है कि ये महेश्वरी का प्रतिनिधित्व कर रहा है या ये महाकाली का। प्रणबदा हैं, उनके बारे में जैसे माँ ने उनके फिस्ट का एक डायग्राम भी बनाया है। और श्री अरविंद के पास एक बार ले गई थी, श्री अरविंद ने केवल इतना कहा था, तो बड़ी वो पावरफुल स्टेटमेंट है। स्ट्रेंथ, काली का एक एस्पेक्ट था उनके अंदर और वही दोनों रूप लेता था शुरू में। धीरे 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 वो पूरी काली की शक्ति को टेम करना। और उनको उनके बारे में माने कहा इनके इसके अंदर सेलुलर लेवल पर भी फियर का बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं था, इवन इन द फिजिकल। तो ये एक एक शरीर पर नौलनीदा को आप देखें तो लगता है ज्ञान कहाँ पे चला जा रहा है। देख के ही लगता है कि वो धरती पर नहीं है उनका कहीं और है, बस शरीर यहाँ पर पड़ा हुआ है, रखा, वो शरीर मूव कर रहा है। आप अमृता को देखिए, उनकी मुस्कान, उनके सारे, उनकी आंखें, लगता है प्रेम बस टपक रहा है। He had that kind of love in his heart. तो इसी प्रकार से वो हर एक का एक एक, चंपक लाल जी को आप देख के ही लगता है ये तो वॉरियर है इनर वर्ल्ड के, मतलब उनसे आप कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर सकते ऐसा। लेट ही कुड गेट फ्रेंडली, बट स्टिल इवन अगर बहुत जानते हैं तो भी यू कांट स्पीक नॉनसेंस। तो ही वुड, लगता था कि लायन एक अचानक, बहुत लायन होता है ना, बड़ा क्वाइट रहता है, अचानक उठ के खड़ा होता है और अपना मुंह खोलता है तो सब लोग पीछे हो जाते हैं। तो ही वॉज लाइक दैट। तो एक एक पर्सनालिटी में भी झलकता है। आप देखें उनके शरीर के कंस्ट्रक्शन में पवित्रता, नाम के अनुरूप लगता है कि बस मदर्स कमांड, सिंसियर एंड स्ट्रेट, कोई और चीज नहीं। माँ ने कहा उठो तो उठो, टिप्टो डांस करो, टिप्टो डांस करो, कुर्सी पर चढ़ जाओ, ही डिड लाइक दैट। और चंपक लाल जी लिखते हैं कि वो माता जी ने कहा ऊपर कुछ काम करना है तो माता जी की कुर्सी पर खड़े होकर उन्होंने वो काम किया। चंपक लाल जी कहते हैं हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं, हमारी भारतीय मानसिकता, लेकिन इट डिड इट, माँ का कमांड है। माँ ने एक बार कहा विल यू डू टिप्टो डांस, ही सेड ओके। टिप्टो डांस करके दिखाया उन्होंने माता जी को। ये नहीं कि अरे माँ अब तो हम साधना कर रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ यू कैन सी कि उनका नाम जो है इतना पवित्रता, प्योरिटी, कंप्लीटली अंडर द मदर्स इन्फ्लुएंस। तो ये शरीर भी प्रिपेयर किया जाता है, ये सब शरीर ऐसे नहीं प्रिपेयर हुए थे जो इमिनेशंस उनका, और ये काम चलता रहेगा, ये नहीं कि ओनली देन। तो जिनको जिनको जो इवोल्यूशन के माध्यम से तैयार होते हैं उनके शरीर को और मन को ये देवी देवता प्रिपेयर करते हैं उस विशेष कार्य के लिए। नहीं तो क्या होगा, ब्रेन फट जाएगा अगर आप तैयार नहीं हैं। यज्ञवल कहते हैं ना गार्गी को, गार्गी और आगे प्रश्न करोगी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा 1000 टुकड़ों में। इफ द ब्रेन इज नॉट रेडी टू कंटेन दैट डिसेंडिंग गैंजेस तो खत्म हो जाएगा। तो उसकी ट्रेनिंग, उसमें प्लास्टिसिटी, वाइडनेस, हार्ट कैन गो, जोर जोर से पाउंड करने लगता है। वो दिलीप कुमार रॉय का एक्सपीरियंस है ना, भय, फियर आ सकता है, तो लिमिट्स को शैटर करेगी वो शक्ति। तो इसलिए इनकी प्रिपरेशन होती है।
तो यहाँ पर उसका वर्णन है. But also she prepares and shapes through these powers and their emanations the minds and bodies of her vibhutis, even as she prepares and shapes minds and bodies for the vibhutis of the Ishvara. अब ईश्वर की विभूति क्या होती है? देखिए, डिवाइन मदर की जो विभूतिज हैं, दे आर डायनेमिक, सक्रिय या फुल ऑफ आनंद, क्योंकि वो संसार में काम करने आती हैं. और जो ईश्वर की विभूति होती है वो मार्गदर्शन के लिए आती है, एक अलग प्रकार का. आप देखिए, यू कैन नो, बिकॉज ईश्वर का जो तत्व है, दे आर लाइक ए लॉर्ड, वो भी लॉर्ड हैं, पर वो एक्टिव वर्क, डायनामिक वर्क की तरफ उनका झुकाव नहीं है. उनका झुकाव है टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड टुवर्ड द डिवाइन. अवे फ्रॉम द वर्ल्ड मीन्स टुवर्ड द डिवाइन. और वो उस प्रकार से एक्ट करते हैं संसार में. उनकी प्रेजेंस ही हेल्प करती है लोगों को टू गो अप. That she may manifest in the physical world and in the disguise of the human consciousness some ray of her power and quality and presence. तो केवल गॉड्स, गॉडेसेस, इवन विभूतिज नहीं, बट स्पेशली प्रिपेयर्ड ह्यूमन बींग्स भी, जिनके थ्रू वो अपने प्रकाश को, शक्ति को कहीं ना कहीं पर प्रकट कर सकें इस संसार में. तो देखिए कितना बड़ा नेटवर्क है डिवाइन का. और उसके सामने ये जो डार्क नेटवर्क, डार्क वेब, ये सब कुछ नहीं है. इट विल बी बस्टेड लाइक दिस. सम फ्यू सच पीपल आर एनफ. जब ये कहा जाता है ना, एक कई टीचिंग्स हैं, हमारे यहाँ भी है, सिख पंथ में कहा गया. इसको लोग गलत ढंग से अब समझते हैं कि एक सिख 1.25 लाख का आदमियों के बराबर होता है या लाख. मतलब ये नहीं है कि आपने पगड़ी पहन ली तो आप उसके बराबर हो गए, नहीं. पर सिख कौन है? सच्चा शिष्य. If you are truly turned to the divine, one is capable of scattering and shattering much darkness. टोगादा थे ना यहाँ पे, उनके बाघ जतिन के ग्रैंडसन. तो जब 65 में पत्थर फेंके गए थे, तो ये तो जाके लाठी लेके भिड़ गए. वो लोग पत्थर लेके भीड़. ही फॉट वेलियंटली, सबको भगा दिया. लास्ट में इनको भी बहुत चोट लगी, नाले में गिर गए. बाद में ही सर्वाइव, ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ. एंड माँ ने कहा कि दुर्गा केम ओवर हिम. वो कंटेन नहीं कर पाया. मेट हिम, मतलब वो देखने से लगता नहीं कि उनके ऊपर, मतलब वो सहन कर पाएंगे, पर आवेश आया एंड दुर्गा केम ओवर हिम एंड ही डिड व्हाट ही हैड टू डू. पर वो प्रभाव था उनके ऊपर. वो कभी भी, मतलब सारे जो बीच में ये सब हुआ नहीं, मदर श्री अरबिंदो इज अल्टीमेट. तो उनके अंदर ये बात थी, बड़ी स्ट्रांगली थी. उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, टोगादा के नाम से हम लोग सब बुलाते थे. तो उनके थ्रू माँ ये कार्य करती हैं ताकि मानव देह के थ्रू भी ये काम हो सके. All the scenes of the earth play have been like a drama arranged and planned and staged by her. अब यहाँ तक जब हम पढ़ते हैं तो लगता है, ओ तब तो फिर संसार में ये क्यों है, वो क्यों. सब कुछ तो उन्होंने डिटरमाइन किया है, स्टेज. लेकिन अब ये जो बात आ रही, जहाँ ट्विस्ट आता है, स्टेज्ड बाय हर विद द कॉस्मिक गॉड्स फॉर हर असिस्टेंट्स एंड हरसेल्फ एज ए वेल्ड एक्टर. अब ये जो वेलिंग होती है डिवाइन की इग्नोरेंस में, क्योंकि तभी ये, नहीं तो सहन ही नहीं कर पाएगा. वाई द कॉस्मिक गॉड्स? तो आप कल्पना कीजिए, केवल एक मेटीरियल यूनिवर्स, उसमें जितनी ऊर्जा है, एक ह्यूमन बीइंग, क्या पूरी पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड, उसका एक चटाक भी अगर टच करेगा ना, तो ब्रेन, बॉडी, एवरीथिंग विल ब्लो ऑफ. अब मेटीरियल यूनिवर्स है, वाइटल यूनिवर्स है, मेंटल यूनिवर्स है, यूनिवर्सेस उसके बियॉन्ड. तो शी हैज टू वेल हरसेल्फ एंड एक्ट. पर अलॉन्ग विद दैट देयर आर गॉड्स. तो आप देखेंगे सारे गॉड, द ग्रेट गॉड्स ऊपर में है. धीरे धीरे करके शुद्र देवता तक, एक नर्व्स को, जो ट्विचिंग को कंट्रोल कर रहा है. तो हर चीज पे एक देवता है जो आपको इस संसार को, क्योंकि अगर डिवाइन मदर रश करेंगी नर्व्स के थ्रू, आप सोचिए, कंट्रोल करेंगी, अगर ऐसी संभावना भी हो, तो नर्व तो विल वैनिश. तो ये सारा वेल करके गॉड्स, तो वहाँ पे समस्या होती है, क्योंकि जब वेलिंग होती है और गॉड्स आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्टॉर्शन, डेविएशन होने लगता है. तो वो
जो ग्रेटेस्ट गॉड्स हैं ओवर माइंड के, वो इम्पल्शन करेक्ट रिसीव करते हैं सुपर माइंड से, माँ की सुप्रामेंटल महाशक्ति। जब वो ट्रांसमिट करते हैं गॉड्स ऑफ द हायर माइंड, तो वो उसका रिलीजन बना देते हैं। एक एक गॉड का एक एक रिलीजन बन जाता है, कल्ट बन जाती है, सेक्ट बन जाती है। हायर माइंड से जब वो माइंड में आते हैं तो वो रिजिड बिलीफ सिस्टम बन जाता है। फिर वहाँ से जब प्राण में आते हैं तो हाँ, वो सब जंपिंग ये सब शुरू हो जाता है। बॉडी तक आते हैं। नाउ दिस इज द प्रोसेस। अब हर एक लेवल पर वो गॉड्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा। इसीलिए श्री अरविंद और माता जी ये नहीं कहते हैं कि इट्स ए इल्यूजन, वो कहते हैं इट इज़ ए डिस्टॉर्शन ऑफ ए सुप्रीम रियलिटी। तो इसीलिए ये रूपांतरित हो सकता है, और इसीलिए अब समय आ गया है कि गॉड्स ने अपना काम कर लिया। काफ़ी हद तक आपको ट्रेनिंग दे दी प्ले के लिए। अब क्या है ना, आपने क्रिकेट विकेट खेल ली, अब अल्टीमेटली द गॉड ऑफ क्रिकेट इज कमिंग, या द मास्टर आर्टिस्ट इज कमिंग। अब मास्टर आर्टिस्ट सीधा आपको ये थोड़ी बताएगा कि भाई हाथ ऐसे उठाओ, ये वाली मुद्रा ऐसे, वो सब गॉड्स ने कर दिया ओवर मिलेनियम्स। अब नाउ शी कम दोज हु आर रेडी। अब उनके अंदर वो कहती है अच्छा, अब जब सब सीख गए हो तब वो मास्टर आर्टिस्ट आता है, और तब जो चीज़ बनती है वो अद्भुत होती है। सो दैट्स वाई इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। द मदर नॉट ओनली गवर्न्स ऑल फ्रॉम अबव, बट शी डिसेंड्स इनटू दिस लोअर ट्रिपल यूनिवर्स। अब देखिए और भी नीचे आ गए। अब एक तो है कि ऊपर हैं इमिनेशंस हैं, विभूतिज हैं, गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, पर स्वयं वो, ये देखिए अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में अर्जुन को, हर एक युग में मैं और तुम साथ में आए। ऑब्वियसली ही वॉज नॉट हिज अवतार। अब गीता में इसको एलैबोरेट नहीं किया गया है, श्री अरविंद कहते हैं नॉट हिज अवतार्स। तो जो अवतार हैं, और उस समय और भी लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस प्ले के अंदर उतरते हैं। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं डिवाइन डज नॉट गवर्न दिस वर्ल्ड इन एब्सेंशियो, वहाँ से गवर्न कर रहे हैं। वो प्ले में भी उतरते हैं। एक तो है उन्होंने जनरल वेल करके अपने को सब घट घट में विराजमान है। दूसरा है वो प्ले के बीच में भी उतर रहे हैं, नाम रूप धारण कर रहे हैं। इम्पर्सनली ऑल थिंग्स हियर, even the movements of the ignorance are herself in veiled power and her creations in diminished substance। अब प्ले में कैसे उतरते हैं? एक तो impersonally, हर चीज़ की शक्ति अल्टीमेटली कहाँ से आ रही है? There has to be only one source। तो वही है जो सिंह के अंदर बल और जो मृग है उसके अंदर चपलता, वही दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि मैं जो इंटेलिजेंट हैं, इवन जो वो क्या है, जो वो क्लेवर की कनिंग का जो चालाक व्यक्ति, उसकी भी जो शक्ति है वो एक ही इंटेलिजेंस में टैप कर रहा है। अब कोई कहे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है गेम। आप जो व्यक्ति ने अपने जीवन को, ये कार्मिक लॉ का एक नया एस्पेक्ट श्री अरविंद बताते हैं, कहते हैं जिसने पूरी जीवन केवल इसमें लगाया है कि मैं कितना अधिक धूर्त बन सकता हूं, तो भगवान कहते हैं बन जा तो धूर्त। तो अब अगर आप धूर्तता में उससे कंपीट करेंगे तो आप हार जाएंगे। तो वहां कार्मिक लॉ नहीं आ रही है, तो सीधा साधा है, उसको धूर्त ने कैसे हरा दिया। अब देखिए शकुनी ने हरा दिया सबको। हारा किससे? श्री कृष्ण से, क्योंकि ओरिजिनल पावर उन्हीं की है। उन्होंने ये दिया हुआ है ये संसार को कि हर एक इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअल लाइन से इवॉल्व कर रहा है। शकुनी नेक्स्ट लाइफ में ट्रांसफॉर्म होकर चाणक्य बनेगा, वो एक अलग बात है लेकिन उसमें उसने अधर्म के साथ खड़ा है, उसको भी वही शक्ति इन्फॉर्म कर रही है। हर किसी को अपने, वो दुर्योधन का बल भी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको बलहीन बना दिया, ऐसे नहीं होता है खेल। क्योंकि दुर्योधन की सोल का भी इवोल्यूशन हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वही दुर्योधन नेक्स्ट लाइफ में भीम बनेंगे। तो इस प्रकार से ही इवोल्यूशन चलता है। तो इम्पर्सनली वो मूवमेंट्स ऑफ इग्नोरेंस में भी हैं, एक वेल्ड पावर के रूप में, आर हरसेल्फ इन वेल्ड पावर एंड हर क्रिएशंस इन डिमिनिश्ड सब्सटेंस, हर नेचर बॉडी एंड नेचर फोर्स, एंड दे एग्जिस्ट because moved by the mysterious fiat of the Supreme to work out something that was there in the possibilities of the infinite। अब देखिए ये impersonally, अब
वो जो परम आनंद है, इसको मनुष्य एवरेजली नहीं रिसीव कर सकता है. इट रिक्वायर्स, माने का है सुपर पार्सिफाल, मतलब आपके अंदर प्लेजर का लेश मात्र अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. अभी तो कंडीशन लगभग इम्पॉसिबल है. अब इसका बिल्कुल अपोजिट पोल पे चले जाइए, जड़ तत्व और प्राण की जो नई पूर्णा, उसमें आनंद क्या रूप लेता है? ओनली प्लेजर, थ्रिल्स, प्लेजर्स, उसी का डिग्रेडेशन है. इट इज डिग्रेडेशन ऑफ आनंद. इसलिए फ्रॉइडियन साइकोलॉजी क्या करती है, वो उल्टा देखती है, कहती है आनंद इज नथिंग एल्स, बट वही प्लेजर है जो कुछ लोग. लेकिन फ्रॉम द इंडियन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, प्लेजर इज डिग्रेडेड आनंद, वही डिग्रेड होते हैं. माइंड में वो क्या बन जाता है, वही लव का जो पूरा वो इवोल्यूशन बताया कि ऑल आवर अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम द मड एंड क्लाइम्स टू द स्काई, एंड लव दैट वाज वंस एन एनिमल्स वांट, then a sweet madness in the rapturous heart, then an ardent comradeship in the mind, then it becomes a happy and ardent comradeship in the mind, then it becomes a lonely soul yearning for the alone. उसके बाद फिर उसका रिवर्स मूवमेंट भी है. उसके बाद वो धरती पर आता है वो लव, और सबके बीच में मैनिफेस्ट करता है. गीता इसको संक्षेप में बताती है कि मैत्री करुणा एवश्च, जो भगवान का भक्त होता है सबके साथ उसकी मैत्री और करुणा का भाव होता है, क्योंकि अब वो लव को भगवान की स्प्रेड होने लगता है इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो यहाँ वही बात कि वो इम्पर्सनली हर चीज़ के अंदर कार्य कर रही हैं, उसको ऊपर उठा ले जा रही हैं अनेकों अनेकों अनुभव देते हुए. लेकिन कुछ और भी है, बड़ी सुंदर सी चीज़, और ये पॉसिबिलिटीज ऑफ इन्फिनिट. यहाँ से प्रारंभ करेगा, अंत वहाँ होगा. लेकिन आगे शी हैज़ कंसेंटेड to the great sacrifice and has put on like a mask the soul and forms of the ignorance. ये भगवान ही है जो एक डिग्रेडेड मिनिस्कूल प्लेजर के रूप में आते हैं. ये सत्य को तंत्र ने पकड़ा, लेकिन वो ट्रांसम्यूटेशन की उसके पास चाबी नहीं मिली. अल्टीमेटली इवन जो चीज़ें निषेध मानी गई वेदांत योग में, तंत्र ने कहा इसमें भी तो भगवान छिपे हैं. अल्टीमेटली एक ही ओरिजिन है हर एक पावर का. वाम मार्ग ने एटलीस्ट, दक्षिण मार्गी ने कहा टू डेंजरस, पर उसमें भी अल्टीमेटली अगर आप देखें वे चीज़ें जो बिल्कुल निषेध मानी गई हैं, और श्री अरविंद कहते हैं देयर इज ट्रूथ बिहाइंड इट. और वो भी वहाँ पे अब एक जो बताया पुरुष स्त्री का आकर्षण, माता जी से किसी ने पूछा, माँ ने कहा इट्स सीक्रेट ट्रूथ इज पुरुष एंड प्रकृति. और यहाँ तक श्री अरविंद कहते हैं कि इवन सेक्सुअल इम्पल्स का अगर आप अल्टीमेट उसके ओरिजिन में जाएं तो इट इज़ द ईश्वरा एंड शक्ति सीकिंग यूनियन. लेकिन अब नेचुरली इसका मतलब ये नहीं कि दिस इज द सेम, यहाँ वो डिग्रेडेड है, लेकिन वहाँ से प्रारंभ होता हुआ हम वहाँ तक चढ़ते हैं. और हर चीज़ में, यहाँ तक कि इन मूवमेंट्स में भी, इग्नोरेंस में भी वही है जो मैनिफेस्ट कर रही है. इसीलिए कभी कभी इवन इन द मोस्ट इग्नोरेंट मूवमेंट ऑफ नेचर डिवाइन कैन सडनली रिवील इन ए फ्लैश. और ऐसे पत्र हैं, किसी ने माँ से पूछा था इस एक्टिविटी में भी मुझे अचानक ऐसा ये एक्सपीरियंस कैसे हुआ. माँ कहती हैं बिकॉज यू हैड दी भाव ऑफ गिविंग योर सेल्फ कंप्लीटली. जस्ट इमेजिन. तो ये सारा सृष्टि इस तरह से बनी है. यानी ये इसका ब्यूटी क्या है, ये एक अल्टीमेट वेदांत है. अल्टीमेट वेदांत क्या है? One who has made this world is ever its Lord. Our errors are his steps upon the way. He works through the fears, vicissitudes of our lives. He works through the hard breath of battle and toil. He works through our sins, our sorrows and our tears. इसलिए एक जगह कहते हैं श्री अरविंद, sin is a trick and disguise of Krishna. कि तुमको मैं ल्योर करके ले जाऊंगा, तुम तो पत्थर नहीं तो बने रहोगे, तो पहले तुम थोड़ा तो प्लेजर ही सीख करो, लेकिन वहाँ तुमको रुकने नहीं दूंगा. हर प्लेजर के साथ में एक पेन जोड़ दूंगा, एक नहीं. जैसे जैसे आप ग्रेड बढ़ाते जाओगे तो 2 पेन फ्री, 3 पेन फ्री, प्लेजर वही. आपको कुछ समय बाद प्लेजर आना बंद हो गया, 5-6 पेन मिलने शुरू हो गए, तब आप बोलोगे भैया इससे आगे बढ़ूँ मैं. फिर आगे जाओगे, वही सिस्टम होगा. शुरू में प्लेजर आएगा, फिर धीरे धीरे पेन जुड़ेगा. तो भगवान फुल प्रूफ सिस्टम है अगर आप देखें ब्रह्मांड को, सृष्टि को. लेकिन इतना ही काफी नहीं है. बट पर्सनली टू शी हैज डिसेंडेड, बट पर्सनली टू शी हैज stooped to descend here into the darkness that she may lead it
to the light, into the falsehood and error, that she may convert it to the truth, into the death, that she may turn it to godlike life, into this world pain and its obstinate sorrow and suffering, that she may end it in the transforming ecstasy of her sublime आनंदा. तो व्यक्तिगत रूप में भी जगन माता अवतार के रूप में आती है. वह सब कुछ जो बिल्कुल ऑपोजिट है उसको वो वैसा दे. एक सावित्री के जब देखते हैं, माता जी बताती हैं व्हाट इज सावित्री के बारे में कि क्या है, तो एक और कहती हैं कि द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर हु हैज रिटन इट. श्री अरविंदो ऑफ कोर्स. फिर वो कहती हैं, अब उन्होंने ऑथर क्यों लिखा ये भी देखिए, क्योंकि जिसमें माँ श्री अरविंद दोनों के एक्सपीरियंसेस हैं. श्री अरविंद के अंदर क्योंकि माँ से वो एकात्म है तो माँ के भी अनुभव हैं, सृष्टि के अनुभव हैं. तो शी डजंट वांट टू लिमिट श्री अरविंद एज द अल्टीमेट. तो दूसरा वो क्या कहती हैं, योगा ऑफ द अर्थ इन इट्स असेंशन टू द सुप्रीम. तीसरा क्या कहती हैं, जो लोग इंटीग्रल योगा फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए पूरा पाथ है. और चौथा कहती हैं द एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन मदर इन हर एफर्ट टू अडैप्ट टू दिस लाइफ ऑफ फॉल्सहुड एंड एरर एंड इग्नोरेंस. अब लोग ऐसे हैं जो जज करते थे, कहते अरे माँ बीमार कैसे पड़ गई. अरे भाई बीमार पड़ी ताकि वो हम लोगों के लिए इलाज खोज सके. माँ ने कहा था, लेकिन वो बात ऐसे कैसे हुई. शी हैज डेलिबरेटली डिसेंडेड इनटू दिस वर्ल्ड. शरीर क्यों छोड़ा, ताकि हम लोग को इमॉर्टल लाइफ मिले. अब ये देखने की देखिए दृष्टि बदलनी होगी. क्राइस्ट क्यों हैंग हो गए. अब कोई लोग यही क्राइस्ट के बारे में, व्हाई डिडंट ही सेव हिमसेल्फ, जब खुद को नहीं बचा सके संसार को कैसे बचाएंगे. उसी सैक्रिफाइस के कारण वो संसार को बचा सकते हैं. श्री कृष्ण उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब कहाँ है कृष्ण. शरीर छोड़ के वो हमारे हृदय के अंदर समा गए. अब देखिए दिस इज दैट, वो आते एक विशेष पर्पस से. और अब अब मदर श्री अरविंद ने क्या किया, अब वो जब शरीर धारण करते तो क्या हुआ, शरीर के ऊपर उनकी छाप पड़ गई. अब क्या होगा, ये सावित्री के बुक 1 कैंटो 1 में डिस्क्राइब्ड है. लीविंग बिहाइंड ए प्रेजेंस, ए प्रेसियंस ऑफ ए बर्थ टू कम. जब वो विड्रॉ करते हैं, अब मैटर के अंदर क्या है, वो कुलबुला रहे कहाँ है कहाँ है कहाँ है. अब वो आते ही नहीं तो मैटर के अंदर ये एस्पिरेशन ही नहीं जगती. श्री कृष्ण के समय तो कोई नहीं पहचानता था, 2-4 लोग थे, वो भी डाउटफुल. जब चले गए श्री कृष्ण तो बस अब देखिए सब जगह लोग कृष्ण 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 कृष्ण. क्यों, क्योंकि मैटर के अंदर वो प्यास चला के चले गए. अब श्री अरविंद माता जी भी, नाउ यू प्रिपेयर योर सेल्फ एस्पिरेशन के थ्रू. ये दिस इज द वे. वो आते हैं अपना काम करके मैटर के ऊपर अपनी छाप छोड़ जाते हैं. मनुष्य के मन, प्राण और हृदय के ऊपर वो सील डाल जाते हैं कि ये तो इसको अब वो होना ही है. जब ये सब हो जाता है देन ही विथड्रॉज. In her deep and great love for her children, she has consented to put on herself the cloak of this obscurity, condescended to bear the attacks and torturing influences of the powers of the darkness and the falsehood. Born to pass through the portals of the birth, that is a death, taken upon herself the pangs and sorrows and sufferings of the creation. Since it seemed that thus alone could it be lifted to the light and joy and truth and eternal life. मतलब वो ऐसा नहीं होता कि खेल खेल रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ नहीं होगा. वो तो भगवान हैं. लोग पूछते थे श्री अरविंद से, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो भगवान हैं, तो आप जेल में चले गए, यहाँ हो गए, आपके लिए क्या है सफरिंग. कहते नहीं, इट इज़ इन ग्रीम अर्नेस्ट. एक तो अगर हम इसको रियलिटी में अपने ऊपर नहीं लेंगे तो हम कैसे मनुष्य को कह सकें कि यू कैन कॉन्कर इट. दूसरा, वो उनके खेल को वहाँ जाके समझते हैं. अगर वो, अब एक उदाहरण ले लें, अगर प्रकाश अंधकार को रूपांतरित करना चाहेगा तो क्या करेगा, ग्रे बन के अंदर में आएगा. तो ग्रे बनेगा तो अंधकार को लगेगा मेरे उसमें थोड़ा कुछ अंतर है, लेकिन ये थोड़ा लेट्स ट्राई टू कैच.
वो धीरे 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 वो कैच करेगा, प्रकाश बढ़ता चला जाएगा और फिर वो अंधकार रूपांतरित होगा, एनिहिलेट नहीं होगा। सावित्री में भी हम देखते हैं कि लास्ट में जो विजय प्राप्त करती हैं जगन माता सावित्री डेथ के ऊपर, कहाँ कहाँ से ले जाती है उनकी जर्नी। पहले तो हेवेंस ऑफ द आइडियल, वहाँ तो गॉड्स वॉड्स हैं, तो डेथ कहता है ये तो पता है मुझे ये, लेकिन गॉड्स खाली मनुष्य को दिमाग के अंदर फितूर भरते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं वो धरती पर, तो वो उनको उत्तर देती हैं पर बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं करती हैं। उसके बाद वो अपनी गॉस्पेल कहता है, पूरा एकदम ट्राई करता है कि पूरा डाउट्स ये सब आ जाए। उसके बाद वो क्या करता है, पहले स्टार्ट तो डिनायल से होता है वो पूरा, वो बुक 9 का कैंटो 1 और 2। फिर उसके बाद ये अब बुक 10 में हम लोग बात करें, उसके बाद फिर वो कहाँ ले जाता है, डिबेट। अब मेंटल भूमि पर वो बातचीत कर रहा है, तो मेंटल भूमि पर सावित्री कन्विंसेस हिम कि लोग कन्विंस, मतलब उनके आर्ग्यूमेंट्स इतने कन्विंसिंग हैं कि डेथ को लगता है हाँ अब ये बहस करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो कहता है अच्छा बहुत हो गया, तुमको अगर तुम में शक्ति है तो ये जड़ तत्व के ऊपर ये दिखाओ। और तब वो दिखाता है कि ये सारे देखो अवतार आए, विभूति आए, हीरोज आए, सेजेस आए, सबका देखो मैंने क्या हाल किया। ये बोलते हैं ना कई लोग, ये सब आइडियलिज्म ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये रियल नहीं होता। ये सब डेथ के स्पोक्स पर्सन है। जो जो ये कहते हैं उनको कहना चाहिए भैया और कुछ नहीं बन सकते तो डेथ के तो माउथपीस मत बनो। आप कहो कि हम नहीं कर सकते, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, सिंसेरिटी है कि भाई हमसे तो नहीं होगा। तो अब ऐसा थोड़ी कि आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। ऐसे हैं कुछ दीवाने सिर फिरे पागल जो करेंगे और उनको भगवान कराएंगे उनके थ्रू। आपसे नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपके अंदर इसका प्रेरणा नहीं है, इसकी अभिप्सा नहीं है, इट्स ओके, नथिंग, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट आप अपनी वीकनेस को संसार पर थोप नहीं सकते हो। तो यही डेथ करती, तो कहाँ ले जाती, अर्थली रियल। अर्थली रियल में फिर माँ रिवील करती हैं। अब कोई कहेगा कि इतना सारा लास्ट में क्यों रिवील कर रही हैं, शुरू में ही कर देती, बल्कि ऐसा कुछ करती कि डेथ पास में नहीं आती, सत्यवान का ये सब मरना औरना सारा, इसे जरूरत क्या थी। जरूरत इसलिए थी क्योंकि डेथ का रूपांतरण हो रहा है, केवल सत्यवान की सोल को नहीं लिया है। क्योंकि डेथ रूपांतरित होगी तो बाकी बहुत सारे सत्यवान जो उलझे पड़े ना, वो ऑटोमेटिकली उससे रिलीज होंगे। तो ये एक उनका कार्य है। तो वो किस लिए कर रही हैं, आउट ऑफ डीप एंड ग्रेट लव। जैसे एक माँ जब बच्चा कष्ट में होता है तो कूद पड़ती है। वो बाहुबली में तो ये सीन के रूप में था कि वो जब पूरी वो छत्राणी है एकदम, लेकिन लास्ट में वो डूब रही है, सेना पीछे, फिर भी वो बच्चे को लेके ऊपर में, मैं डूब जाऊंगी लेकिन तू बचा रहेगा। और लास्ट में वो बस भगवान के भरोसे पुकार करके वो जल समाधि ले लेती है। ये माँ के अंदर एक स्वाभाविक वृत्ति होती है कि वो स्वयं मर जाएगी तो, लेकिन वो बच्चों को बचाएगी। तो यही वृत्ति जगन माता, ये डिवाइन मदर का ही तो एक रिफ्लेक्शन होता है कि वो अपने आप को पूरी तरह प्लंज कर देती हैं इग्नोरेंस फॉल्स, इतना आइडेंटिफाई कर देती हैं कि अगर आप माँ काली को देखो, जो असुर, कई असुर उनको प्रे करते हैं। आप देखिए काली के ऐसे ऐसे रूप हैं जिनको प्रे करते हैं, पार्वती को नहीं करते, पार्वती जी को नहीं करते। आप देखिए लक्ष्मी जी को तो उनको पता है, ये लक्ष्मी जी को जबरदस्ती बांधना चाहते हैं। लेकिन असुरों की जो रावण, काली का एक रूप है, नॉट ओरिजिनल काली, बट वो एकदम नीचे क्यों ऐसी बन गई, उसी की तरह भीषण बन गई हैं। तो उनको लगता है इनसे हमारी वायलेंस की शक्ति आ सकती है। और ठीक है वो प्रयास करते हैं, लेकिन काली को जब आप ऐसे करते हो तो जिस दिन यू रब द रॉन्ग वे, तो आपका ही मस्तिष्क समाप्त हो जाता है। और अध्यात्म रामायण में यही है, हु डिस्ट्रॉयज अल्टीमेटली रावण। इट इज सेड दैट माता सीता ब्रिंग्स आउट ऑफ हर, उनका काली रूप ही आकर के नष्ट करता है जब वो अहि रावण की शक्ति लेकर के ना। तो ये जो माँ प्लंज करके कहाँ, अब काली का वायलेंस देखिए, वो ऐसा होता है कि वो स्टडी ही नहीं है, इतना क्योटिक हो जाता है, एनार्की आ जाती है। देवता भी कहते हैं अब तो लग रहा है हम भी जाने वाले हैं। तब शिव आते हैं। तो क्यों आई थी एक बच्चे की, अपने बच्चों की करुण पुकार सुन के। लेकिन जब कूद जाती हैं रण में तो फिर वो आगा पीछा नहीं देखती हैं। वो कहती एक बच्चा ही नहीं,
अभी मैं सारे असुरों को, ताकि कोई और बच्चा, लेकिन अब वो जब आ जाती उसमें तो कहाँ असुर नहीं है, हर मनुष्य के अंदर है। माता जी एक जगह कहती हैं कि आई डोंट लाइक टू इन्वोक द काली फोर्स, क्योंकि तुम सबके अंदर भी तो है। फिर काली ये नहीं देखती हैं, यही वो कहानी है ना अशोक सुंदरी, जिसको उनकी बेटी शिव जी की बेटी को पुकारती है और वो आती हैं काली की तरह, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करते करते, और वो रुकी नहीं रही हैं। वो इवन शिव जी जब लेट रहे हैं तो शी नॉट बॉदर्ड। तो शिव जी एक बच्चे का रूप धारण करते हैं, बटुक अवतार, एंड देन ही कॉल्स माँ, देन शी चेंजेस बिकॉज शी इज द हार्ट ऑफ द मदर। और फिर उनका क्रोध शांत होता है और वो फीड करती हैं। तो वो एक्चुअल आइडेंटिफाई करती हैं, बिल्कुल उनका सारा रूप लगता है आसुरी शक्ति के रूप में है, लेकिन ऑलवेज विद द डिवाइन विद इन हर। तो इसीलिए चूंकि वो यह बन जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है दिस इज द ग्रेट सैक्रिफाइस कॉल्ड समटाइम्स द सैक्रिफाइस ऑफ द पुरुष, बट मच मोर डीपली द होलोकॉस्ट ऑफ प्रकृति, द सैक्रिफाइस ऑफ द डिवाइन मदर। सैक्रिफाइस ऑफ द पुरुष क्या है, इसको तो सब जानते हैं, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है और पुरुष यज्ञ की बात होती है। वो पुरुष की सैक्रिफाइस क्या होती है कि वो अपने ही सब्सटेंस से सारे एग्जिस्टेंस बनाते हैं। तो उसमें पुरुष यज्ञ में आता भी है, पहले वो देवता प्रकट होते हैं, वो यज्ञ करते हैं, तो किस चीज़ से बनेगा, तो स्वयं वो पुरुष, तो उनके रोम से और कहीं से औषधियाँ बनती है, कहीं से वृक्ष बनते हैं, नदी नाले। इसको अश्वमेध यज्ञ में एज द ग्रेट हॉर्स दिखाया गया है, द फोर्स। अश्वमेध यज्ञ में उसका दूसरा रूप है फोर्स दैट सैक्रिफाइसेस, एंड हियर इट इज द डिवाइन बीइंग, सुप्रीम एग्जिस्टेंस। उन्हीं से सारे एग्जिस्टेंस बनते हैं। पर एग्जिस्टेंस तो बन गए, प्राण कौन फूकेगा, चलाएगा कौन, गति कौन देगा? अब वहां पे वो डिवाइन मदर प्रकृति बन जाती है, शक्ति, परम शक्ति, सीमित करती 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 लिमिटेड प्रकृति, कॉट इन द वर्ल्ड ऑफ द एटम्स, लिमिटेड जड़ प्रकृति, इसके अंदर मानो पूरी उनकी चेतना तो विलुप्त हो गई है, विलुप्त प्राय ऐसा प्रतीत होता है। अब देखिए जड़ तत्व के अंदर पूछोगे एटम, भाई तुमको कुछ ज्ञान है, तुम कौन हो? एटम बस घूम रहा है, लेकिन ऐसा घूम रहा है कि किसी के कहने पर रुकने वाला नहीं है। व्हाट ए पावर इज वर्किंग, गैलेक्सीज ड्रिफ्ट कर रही हैं, लेकिन लुक एट द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। अब सोचिए ये रैंडम प्ले जो लोग कहते हैं भैया टकरा क्यों नहीं जाती, आप बोलोगे हाँ वो म्यूचुअली बैलेंसिंग कॉज इफेक्ट फोर्सेस, बट जस्ट इमेजिन, मतलब रैंडम प्ले हुआ ही कैसे? तो एकदम जड़ प्रकृति बन गई है। सूरज को अपना प्रकाश दे रहा है, जब मैं ये मटेरियल, वो तो सिंबल है भगवान का, लेकिन एज ए मटेरियल सन, मटेरियल मून, उसको कोई काम, वो अपना कार्य कर रहा है। सब चीज सृष्टि के अंदर वो जड़ प्रकृति, लेकिन जड़ प्रकृति के अंदर भी अल्टीमेटली डिवाइन मदर है, दिव्य शक्ति। इसीलिए हम लोगों ने भारतवर्ष में जड़ तत्व के द्वारा भी उस परम चैतन्य को प्राप्त करने की एक प्रोसेस है। आप सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे सूर्य तक कैसे जाएगा? अरे मूर्ख मटेरियल सन, जैसे आप एक फोटो सामने रखते हैं या हृदय के अंदर भाव किसी भी रूप में, तो वो अल्टीमेटली जिसका वो सोर्स है, जिसको प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये पूरी एक डिवाइन मदर की सैक्रिफाइस, तो वो घट घट में शक्ति के रूप में गतिशील है। इट्स ए लेबर, इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं मच मोर। पुरुष तत्व ने क्या किया? एग्जिस्टेंस बना दिया, अब उनका काम खत्म हो गया। उसमें भी किसने बनाया? अल्टीमेटली डिवाइन मदर्स एनर्जी। लेकिन जब बन गया, असल काम तो तब शुरू हुआ। पुरुष ने बिल्डिंग ब्लॉक्स दे दिए, वहां सीमेंट बन गए, यहां पत्थर बन गए, यहां ब्रिक बन गए, यहां मोटर बन गए, लेकिन असल काम तो ये सब बनने के बाद शुरू होता है। दैट्स वाई श्री अरविंद कहते हैं कि इस लास्ट लाइन के साथ हम लोग रुकेंगे। दिस इज द ग्रेट सैक्रिफाइस कॉल्ड समटाइम्स द सैक्रिफाइस ऑफ द पुरुष, बट मच मोर डीपली द होलोकॉस्ट ऑफ प्रकृति। होलोकॉस्ट, पूरी तरह अपने आप को यज्ञ कुंड में डाल देना, यही है सती का आत्मदाह। सती का जब दाह होता है तो उसमें से नई सृष्टि पैदा होती है, पुरानी सृष्टि का औचित्य ही समाप्त हो जाता है, और इसीलिए शिव के सारे गण आके उसको नष्ट कर देते हैं।
बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट इट्स वैलिडिटी, इट हैज़ नो मोर ए पर्पस। तो सारा प्रजापति ऊपर वाले सबको मार देते हैं, और नीचे तो होगा ही होगा, इफेक्ट होगा। पर तब सती ही फिर देखिए पार्वती बनती है। शिव जी तो शिव जी हैं, वो तो उन्हें देखा फिर मौन होके ट्रांस में चले गए, उनको तो कोई इशू नहीं है लेकिन वो हैं ट्रांस में, इसलिए वो पार्वती माँ उधर ड्रॉन हो रही हैं। अब पार्वती माँ भी जड़ प्रकृति बन के सब विस्मृत करके, हालांकि शिव जी उनको सिखा रहे हैं, लास्ट टेस्ट भी वही ले रहे हैं, लेकिन वो धीरे 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 धीरे, और जैसे जैसे वो उनकी तपस्या हो रही है, सृष्टि की तपस्या हो रही है। तो इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं दैट द मदर एंड माई कॉन्शियसनेस आर वन एंड द सेम, बट फॉर दिस योगा यू हैव टू टर्न टू द मदर एंड ओपन टू हर, क्योंकि रूपांतरण की शक्ति उन्हीं के पास है, दिव्य प्रेम की कुंजी उन्हीं के पास है, क्योंकि उन्होंने ये सैक्रिफाइस दिया है, और उन्हीं के पास वो ना केवल सभी तालों की चाबी है, बल्कि उन्हीं के पास वो यज्ञ शक्ति है, जिसके द्वारा वो हर चीज़ को ऊपर उठाती उठाती रूपांतरण की ओर ले जाएंगी। ओके, वी विल स्टॉप हियर, और फिर हम लोग 12 नवंबर के बाद, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, 13 नवंबर शायद मंडे है, और हम लोग 13 नवंबर को नेक्स्ट रख सकते हैं। जय माँ।